प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या अपने विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह आयु हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे विवाह का विषय हो, चाहे किसी बीमारी के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, या फिर गृह कला से परेशान हो, अथवा ऊपरी बाधा की समस्या हो, आदि किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल भेज करके हमसे संपर्क प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दर्शकों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके चाहे आप भारत में हो, भारत के किसी भी प्रांत में हो या भारत से बाहर हो, अपना डिटेल भेज करके अपने विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करके सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे आपसे लक्ष्मी योग की। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, लक्ष्मी योग, जिस भी जातक की कुंडली में लक्ष्मी योग होता है वह बहुत धनवान होता है, धर्मात्मा होता है, सुखी होता है, राजा या राजा के समान होता है। दर्शकों, लक्ष्मी योग कुंडली में कब बनता है, कौन ग्रह कहाँ बैठे हों कुंडली में तब लक्ष्मी योग बनता है, आइए देखते हैं। जब लग्नेश बलवान हो और भाग्येश अपने मूल त्रिकोण या अपनी उच्च राशि में या अपनी राशि में होकर के केंद्र में स्थित हो तो लक्ष्मी योग बनता है। लक्ष्मी योग कब बनता है, जब लग्नेश बली हो या बलवान हो, लग्नेश बलवान हो और भाग्येश अपने मूल त्रिकोण या उच्च या अपनी राशि में हो तो लक्ष्मी योग बनता है, लक्ष्मी योग होता है। जब लग्नेश बलवान हो और भाग्येश अपने मूल त्रिकोण या उच्च में या अपनी राशि में हो तो लक्ष्मी योग बनता है। और भाग्येश उच्च अपने मूल त्रिकोण या अपनी उच्च राशि या अपनी राशि में होकर के केंद्र में हो, अपने मूल त्रिकोण, अपनी उच्च राशि या अपनी राशि में होकर केंद्र में हो, अपनी राशि में होकर केंद्र में हो तो लक्ष्मी योग बनता है। दर्शकों, लक्ष्मी योग कब होता है, जब लग्नेश बलवान हो और भाग्येश अपने मूल त्रिकोण या उच्च या अपनी राशि में होकर केंद्र में हो तो लक्ष्मी योग बनता है। आइए देखते हैं। मान लिया किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से राशियां हैं। अब लग्नेश बलवान हो, लग्नेश कौन है यहाँ, लग्नेश लग्न में एक गिनती है तो एक का मतलब मेष राशि, मेष का स्वामी मंगल, तो लग्नेश कौन हुआ यहाँ, मंगल।
लग्नेश बलवान हो, मंगल बलवान हो, अर्थात मंगल अपनी उच्च राशि में हो। मंगल की उच्च राशि कौन सी है? मकर। और दसम भाव में वैसे भी मंगल बहुत बलवान होता है। तो 10 में अंगारको जैसे सगेया कुलदीप का, जिस भी जातक की कुंडली में चाहे स्त्री को हो चाहे पुरुष की हो, मंगल अगर दसम भाव में है तो ऐसा जातक कुल का दीपक होता है। और अगर उच्च का हो के मंगल दसम भाव में हो तो फिर कहना क्या है, और उसमें भी लग्नेश होकर के हो तो सोने में सुहागा है। तो मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश उच्च का हो के दसम भाव में हो, अर्थात लग्नेश बलवान हो, और भाग्येश अपने मूल त्रिकोण में हो। भाग्येश, यहाँ भाग्येश कौन है? भाग्येश या नवमेश। भाग्येश कौन है? भाग्य स्थान पर 9 गिनती, 9 का स्वामी, 9 का मतलब धनुराज, धनु का स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति तो लग्नेश बलवान हो और भाग्येश अपनी राशि या उच्च राशि या मूल त्रिकोण में होकर के केंद्र में हो। तो देखिए भाग्येश बृहस्पति की उच्च राशि कर्क केंद्र में है, तो कर्क में बृहस्पति स्थित हो। लग्नेश बली हो, यहाँ जैसा कि इस मेष लग्न कुंडली में जो हमने उदाहरण लिया है, मंगल बलवान होकर के दसम भाव में अपनी उच्च राशि में बैठा है। भाग्येश बृहस्पति कर्क राशि में अपने उच्च राशि में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है। दर्शकों, अगर इस प्रकार का योग हो कुंडली में किसी भी जातक के तो लक्ष्मी योग कहलाएगा। और ऐसा जातक सुंदर होगा, गुणवान होगा, राजा या राजा के समान होगा, और संतान एक से अधिक होंगी और पुत्र बहुत पुत्र वाला होगा। दर्शकों, धनी होगा ऐसा जातक, और यशस्वी होगा, धर्मात्मा होगा। जिस भी जातक की कुंडली में लक्ष्मी योग होगा ऐसा जातक पुत्रवान, धनवान, लक्ष्मीवान, धर्मात्मा, यशस्वी, अर्थात जो गुण एक मनुष्य में होने चाहिए, एक मर्यादा पुरुषोत्तम में जो गुण होने चाहिए, वो सब गुण लक्ष्मी योग जिस जातक की कुंडली में होगा उनमें मिलेंगे। दर्शकों, यह एक अति शुभ योग है। निश्चित रूप से यदि लक्ष्मी योग कुंडली में है तो ऐसा जातक जन्म से ही भाग्यशाली होगा, या कह लीजिए कि ऐसा जातक धर्मात्मा होगा। और होनहार वीरवान के होत चीकने पात, ऐसे जातक के लक्षण बचपन से ही परिलक्षित होने लगते हैं। ऐसे जातक को देख करके ही हर व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे जातक के गुणों से, व्यवहार से, उसकी सुंदरता से। दर्शकों, आप अपनी कुंडली में भी देखें, अपने बच्चों की कुंडली में देखें कि क्या लक्ष्मी योग है। और अगर लक्ष्मी योग है, लग्नेश बलवान है, भाग्येश केंद्र में स्थित है, अपनी राशि में है या अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। जैसा कि आप जानते हैं कि बृहस्पति की 2 राशियां हैं। मेष लग्न की कुंडली में भाग्येश बृहस्पति है। किसी भी लग्न में, हम केवल मेष लग्न की तो उदाहरण के लिए लिया है हमने, किसी भी लग्न की कुंडली हो, मेष से लेकर मीन तक किसी भी लग्न की कुंडली हो, लग्नेश बलवान हो, अपनी उच्च राशि में हो या परमोच्चांश में हो, भाग्येश अपने मूल त्रिकोण में हो या अपनी उच्च राशि में हो या फिर अपनी राशि में हो और केंद्र में हो। भाग्येश अपनी राशि में हो या अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो या उच्च राशि में हो और केंद्र में हो, तो ऐसा जातक लक्ष्मी योग के अंतर्गत आता है। ऐसी जातक कुंडली में लक्ष्मी योग होता है और ऐसा जातक धर्मात्मा होता है, धन पुत्र से सुखी होता है, राजा होता है और यशस्वी होता है। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में पुनः एक नए विषय के साथ फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे नए दर्शक हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।